मैट्रिक इंटर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। जिन बच्चों को 2027 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का या फिर इंटर का एग्जाम देना है, ऐसे बच्चों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि आप सबको पता है कि बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष थे श्री आनंद किशोर, 10 सालों तक जिन्होंने बिहार बोर्ड के कार्यभार को संभाला, बिहार बोर्ड को एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए इन्होंने इसको एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वो अब बिहार बोर्ड के अध्यक्ष पद से हट चुके हैं और त्यागराजन जो पटना के पहले डीएम थे, वो अब बिहार बोर्ड के अध्यक्ष पद पर विराजमान हो चुके हैं। तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड ये आनंद किशोर जी का ही शुरू किया हुआ था। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कहिए या डमी एडमिट कार्ड कहिए, ये सारी चीज़ें। तो ये 10-12 का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड या फिर मैट्रिक इंटर 2027 के लिए जो है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा, आने पे क्या करना होगा, सारी बातें मैं स्पष्ट करने वाला हूँ इस वीडियो में। क्योंकि देखिए जून का महीना लास्ट हो रहा है, स्कूल भी खुल चुके हैं, जो भी स्कूल गर्मियों की छुट्टियों में बंद थे वो सब खुल चुके हैं। और जून लास्ट और जुलाई यही 2 महीने होते हैं जिसमें मैट्रिक और इंटर के बच्चे अर्थात 10 और 12 क्लास के बच्चों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है। तो मैं आपको सबसे पहले तो यह स्पष्ट कर दूं कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो सुविधा शुरू हो चुकी है ये बंद नहीं होगी। मतलब इस साल भी अर्थात 2027 में मैट्रिक इंटर एग्जाम देने वाले बच्चों का भी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 100% आएगा। और आएगा तो ये जून लास्ट होते होते या जुलाई में आ जाएगा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। लेकिन सवाल ये उठता है कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आखिर इसकी मैं बात ही क्यों कर रहा हूँ, इसकी इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए इसको आप हल्के में लेते हैं। बहुत सारे बच्चे, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको हल्के में लेते हैं और इसी कारण से उनको नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने के बाद, मैट्रिक इंटर पास हो जाने के बाद भी अपने डिटेल्स में सुधार करवाने के लिए बिहार बोर्ड के ऑफिस दौड़ते रहते हैं, परेशानी होती है, खर्चे होते हैं। ये सारी समस्याओं को आप समय रहते अगर आप आज डमी रजिस्ट्रेशन के महत्व को समझ गए तो बाद में आपको ना तो दौड़ना पड़ेगा, ना परेशान होना पड़ेगा, ना ही आपको खर्चे करने पड़ेंगे। देखिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड क्या होता है? डमी का मतलब होता है ओरिजिनल के जैसा पर ओरिजिनल नहीं, डमी उसकी डुप्लीकेट, उसकी नकल। ठीक है, तो होता क्या है ना कि बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देने का जो प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस, उसमें सबसे पहले तो एडमिशन होता है। अब जो मैट्रिक का एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनका एडमिशन 9 में हुआ, 9 से चले गए 10 में। जो इंटर का एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनका एडमिशन 11 क्लास में हुआ, 11 से चले गए 12 क्लास में। तो रजिस्ट्रेशन जो है 12 में जो आया भी इस साल, इनका 11 में ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और जो इस साल 10 क्लास में आया, इनका 9 में ही पिछले साल रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन सबका हो चुका है और रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है। ऐसा नहीं कि 9 में हो गया तो 10 में फिर से होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है। या जिनका 11th क्लास में हो गया रजिस्ट्रेशन, अब 12 में आने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन हो गया वही हुआ आपका 2027 के मैट्रिक इंटर एग्जाम के लिए। जो 9 में रहते हुए हुआ, जो 11 क्लास में रहते हुए हुआ, वही रजिस्ट्रेशन आपका 2027 के एग्जाम के लिए हो गया। ठीक है, तो अब जब रजिस्ट्रेशन पिछले साल हुआ ना, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आता है रजिस्ट्रेशन कार्ड, जिसको हम लोग पंजीयन पत्र भी कहते हैं या मूल पंजीयन पत्र भी कह सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है जिसमें आपके सारे विवरण छपे होते हैं, डिटेल छपे होते हैं, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका फोटो, सिग्नेचर, विषय, जितने भी सब्जेक्ट हैं, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें छपी होती हैं। और ये रजिस्ट्रेशन कार्ड ना असल में आपकी कोटि, आपकी जाति, आपके कास्ट कैटेगरी का एक बहुत बड़ा प्रूफ भी होता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कार्ड महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो चीज़ रह जाएगा वही आपका एग्जाम फॉर्म में रह जाएगा, वही आपका एग्जाम फॉर्म में भराएगा। और जो एग्जाम फॉर्म में भराएगा वही आपके एडमिट कार्ड पे छप के आएगा। जो एडमिट कार्ड पे छप के आएगा उसी के हिसाब से आपका मैट्रिक इंटर का एग्जाम होगा और वही चीज़ें आगे आपके फाइनल मार्कशीट पर, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पर, एडमिट कार्ड पर, मार्कशीट पर, सर्टिफिकेट पर, प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर, माइग्रेशन पर, सारी चीज़ों पर वही छप के आएगा। तो आज अगर गलती रह गई उसमें तो कल के डेट में सारी चीज़ों पर गलती हो जाएगी। इसलिए ये रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होने से पहले जारी होता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है ना, जारी 2 तरह से होता है, यानी बच्चों को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मौका मिलता है और स्कूल वाले भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जैसे ही आएगा आप या तो खुद से डाउनलोड कीजिए या फिर आपके स्कूल वाले डाउनलोड करके दें। जैसे भी हो, आपको पहले उसको डाउनलोड करना है, अपने पास उपलब्ध करा लेना है, उसको देखना है गौर से, बारीकी से कि उसमें कोई गलती तो नहीं ना है। कहीं हमारे अपने नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, फोटो में, सिग्नेचर में, विषय में, कास्ट कैटेगरी में, ये इन सारी चीज़ों में कहीं कोई गलती तो नहीं ना है। अगर गलती नहीं है तो बस उसमें नीचे एक घोषणा पत्र होता है, उसमें साइन करना है और अपने स्कूल में जमा कर देना है। और अगर गलती है तो गलती को पेन से घेरते हुए वहां पर सही लिख देना है। जो गलती नाम में गलती है तो नाम को घेर दीजिए, बगल में जो सही नाम है पेन से लिख दीजिए और फिर उस पर नीचे घोषणा पत्र पे साइन करके अपने स्कूल में जमा कर दीजिए। उससे क्या होगा ना, सुधार हो जाएगा। सुधार बड़ी आसानी से हो जाता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में, और यही सुधार एग्जाम के बाद इतनी परेशानी से होता है कि इसका मतलब
कहना मुश्किल है। जो बच्चे झेल रहे हैं ना वो वही समझ सकते हैं, दूसरा आदमी नहीं समझ सकता। तो इसलिए सुधार बड़ी आसानी से हो जाएगा, आप सुधार करवा लीजिएगा बहुत बारीकी से। मैट्रिक वालों को भी, इंटर वालों को भी, 10 क्लास वालों को भी, 12 क्लास वालों को, दोनों को बड़े ध्यान से देख लेना है कि उनके डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में कोई गलती तो नहीं ना है, कोई ऐसा मिस्टेक तो नहीं ना है, और अगर है तो उसको अपने स्कूल से ही सुधार करवा लेना है। ये बिल्कुल निःशुल्क होता है, बिना पैसे के सुधार होता है, कोई इसमें चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है। अब देखिए, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा तो उसको चाहे आप खुद डाउनलोड करें, चाहे आपका स्कूल डाउनलोड करके दे, उसको साइन भी करके जरूर देना है। गलती है तो सही करके साइन करके देना है घोषणा पत्र पे नीचे, और अगर सब सही है तो भी सिर्फ साइन करके देना है, अपने स्कूल में वापस जमा जरूर करना है। ये बीते 2 साल से एक नई व्यवस्था उसमें शुरू की गई है। तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड इस साल भी आएगा। हाँ, ये एक बात हो सकती है, ये एक चांस हो सकता है कि चूंकि बदलाव हुआ है, अध्यक्ष पद पर जो है बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत लेट हो, लेकिन जून से जुलाई होते होते डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ जाएगा मैट्रिक इंटर 2027 वालों के लिए। और जैसे ही डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, मैं आपको उस वक्त सिर्फ उसे डाउनलोड करना ही नहीं सिखाऊंगा, डाउनलोड कैसे करते हैं, कैसे सुधार करवाते हैं, कैसे उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें मैं लाइव भी आपको दिखाऊंगा वक्त आने पर। लेकिन अभी के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड या तो जून लास्ट होते होते या जुलाई में आने जा रहा है। मैट्रिक इंटर के बच्चे तैयार रहें। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।